तो हेलो नमस्कार, मैं विनायक सिंह स्वागत करता हूं आपका फिर से यूनिमॉन्क्स के इस चैनल पे। तो देखो बच्चा, आप में से काफी सारे लोग थे ऐसे थे जिनको DU बीएड दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड करना है और वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। सर आपका जो DU से बीएड हो रहा है वो कितने कॉलेज हैं, कितनी सीट्स हैं, या फिर जो CUT के अंदर जो एग्जाम्स होगा सर उसका सिलेबस क्या है, मतलब ऑल ओवर DU बीएड। तो आपको स्टार्टिंग से ही समझ में आ गया होगा। जो आज की इस वीडियो में बात करेंगे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो बीएड होगा, बैचलर ऑफ एजुकेशन का जो कोर्स होगा उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और मैं इससे इस खासियत की बात करता हूँ, DU से आप बीएड अगर करते हो तो इसके बाद DU से बीएड करके निकलते हो तो आपको काफी अच्छे अच्छे कॉलेज के अंदर, सॉरी स्कूल्स के अंदर आपको इंटर्नशिप करने को मिलती है। जैसे आपका केवी हो गया, केंद्रीय विद्यालय हो गया, और जो एकलव्य आपके जो स्कूल चलते हैं या फिर सैनिक स्कूल चलते हैं, ये सब में आपको इंटर्नशिप काफी अच्छी देखने को मिलती है। तो अगर आप में काफी सारे जो बीएड करना चाहते हैं या फिर जो कर रहे हैं उनका फर्स्ट प्रेफरेंस यही होता है कि वो DU से, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएड अपना करें, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में पूरा हम कवर करेंगे कि DU यूनिवर्सिटी से, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आपको बीएड करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सीधा आपको सबसे पहले चलते हैं यूनिमॉन्क्स पे भाई। तो देखो बच्चा लोग, अगर ऐसी आपको वीडियो चाहिए, ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो चाहिए तो आपको यूनिमॉन्क्स चैनल पर जाकर क्या करना है, यूनिमॉन्क्स को पहले सब्सक्राइब कर लेना है। और चैनल कोई पहली वीडियो देख रहे हो, कोई नई वीडियो देख रहे हो, तो सबसे पहले वीडियो को देख के आप लाइक भी कर सकते हो, ठीक है। देन अगर हम आगे बात करते हैं इसी में, तो हम सीधा चलते हैं आपकी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोस्पेक्टर है उस पर हम सीधा बात करेंगे, सीधा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, जो सभी चीजें उन्होंने क्लियर की है अपने प्रोस्पेक्टर के अंदर 23 के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसको हम आगे देखते हैं, ठीक है। जब इसको हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें आपको देखो सभी चीजें मिल जाएंगी कि जिसपे हम जिस पॉइंट ऑफ व्यू पे हम बात करेंगे, जो आपके कॉलेजेस हो गए, ठीक है, जो भी आपके कॉलेजेस हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो गया, ठीक है, या फिर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सभी चीजें हम बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाते हैं पेज नंबर 4 पे, जो आपको काफी इंपॉर्टेंट है कि कॉलेजेस, ठीक है, कि इसके अंदर आपको कौन कौन से कॉलेज देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से आपको कॉलेज देखने को मिलते हैं, तो इसको हम अगर बात करना चाहेंगे तो वो कौन क्या होगा, ठीक है। तो देखो बच्चा, इसके अंदर आपको देखो बेसिकली तो आपको इसके अंदर 4 कॉलेज देखने को मिलते हैं, 4 डिपार्टमेंट देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, पहला जो आपका है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है। पहला ये हो गया। देन सेकंड हमारा लेडी इरविन कॉलेज LIC, ठीक है। LIC जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी वो वाला नहीं है, ठीक है, ये तुम्हारा ये वाला है, लेडी इरविन कॉलेज वाला है। देन नंबर 3 हमारा क्या है, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ठीक है, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन है नंबर 3 पे। एंड नंबर 4 पे है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन्स, ठीक है, ठीक है। तो आपको ये कुछ 4 कॉलेज देखने को मिलते हैं। देन अगर तो इसको थोड़ा डिटेल में जानना चाहेंगे तो लेडी इरविन जो कॉलेज है LIC वाला, देन श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन्स, ठीक है, ये स्पेशली जो है आपके वुमेन्स के लिए है, ठीक है, स्पेशली आपको वुमेन्स गर्ल्स के लिए सेपरेट कॉलेज है, 2 कॉलेज, कौन कौन से, LIC एंड SPMC, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन्स, ठीक है। देन अगर इसके और थोड़ा डिटेल में अगर जानना चाहेंगे तो इसके अंदर आपको LIC ऑफर्स बीएड विथ होम साइंस, ठीक है, जो आपका LIC है, लेडी इरविन जो कॉलेज है, ठीक है, लेडी इरविन जो कॉलेज है LIC, इसमें आपको बीएड, अगर आप बीएड करना चाहते हो तो इसके अंदर आपको सिर्फ होम साइंस देखने को मिलता है एंड साइंस एज अ टीचिंग सब्जेक्ट, और साइंस विद अ टीचिंग सब्जेक्ट देखने को मिलता है। देन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन CIE एंड महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन इज अ को-एड एजुकेशन, ठीक है, इसमें गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए रहता है। बट जो आपके 2 कॉलेज है LIC एंड SPMC, ये स्पेशली वुमेन्स के लिए है, तो ठीक है। अगर आगे बात करते हैं इसी में चीज में कि आगे क्या क्या है, ठीक है, इसके आगे हम अगर बात करते हैं इसमें आगे क्या क्या दिया हुआ, तो कुछ इसके अंदर कुछ डिटेल्स दी गई हैं। जो आपके टीचर्स हैं, फुल टाइम प्रोफेशनल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम चलता है, ये तो बेसिकली आपको पता ही होगा अगर आप बीएड करने जा रहे हो तो, ठीक है, जिसका प्रोस्पेक्टर का लिंक मैं आप प्रोस्पेक्टर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन करवा दूंगा, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पूरा इन्होंने मेंशन किया जो आपका बीएड का प्रोग्राम है वो प्रोफेशनल टीचर्स के लिए होता है, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है, फिर जो कॉलेज हैं, ठीक है, जिनके कॉलेज हैं वो भी आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको यहाँ पे सभी चीजें मेंशन की गई है। देन इसके बाद इन्होंने बताया कि आप एमएड की डिग्री भी ले सकते हो, एमएड भी कर सकते हो इसके अलावा बीएड करने के बाद,
ठीक है। तो इस तरह की कुछ बेसिक जानकारियां, बस इसके अलावा हम जो बात करेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम आगे जाते हैं तो देखते हैं, ये देखो आपके कुछ जो कॉलेज हैं, ठीक है, जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हो गया, CIE, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली उन्होंने जानकारी दी हुई है कि कब स्टेब्लिश हुआ था, या फिर जो आपकी इससे कुछ डिटेल्स है वो सभी चीजें यहाँ पे इन्होंने दे रखी हुई है। ठीक है, देन अगर आगे बात करते हैं, ठीक है, अगर हम आगे बात करें अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इसके जब नीचे स्लाइड करेंगे तो नेक्स्ट हमारा था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, जो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है अगर हम बीएड करना चाहते हैं। तो बच्चा लोग देखो, अगर आप बीएड करना चाहते हो तो कैंडिडेट विद मस्ट फुलफिल बोथ पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, तो देखो बच्चा लोग, आपको पार्ट ए और पार्ट बी जो आपका CUT का एग्जाम होता है, ठीक है, जो आपका CUT का एग्जाम होता है PG का, ठीक है, जो भी आपका CUET जो PG का आपका एग्जाम होता है उसमें आपको पार्ट ए, ठीक है, पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों को अटेम्प्ट करना पड़ेगा एग्जाम में। ये नहीं कि पार्ट ए आपको ए स्किप करना है, यहाँ पे सीधा इन्होंने मेंशन कर दिया हुआ है। ठीक है, और मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने रखी हुई है, ठीक है, इसमें तो दो सेक्शन में डिवाइडेड है, A1 और A2। ठीक है, A1 और A2 को अच्छे समझ लो कि क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनका। ठीक है, चलो, कैंडिडेट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट आइदर द बैचलर्स एंड डिग्रीज, आइदर मास्टर्स डिग्रीज इन सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स और एनी अदर क्वालिफिकेशन ऑन द एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। ठीक है, तो मिनिमम आपके जो 50% मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन और मास्टर्स के अंदर, मतलब कहिए अगर आपने मास्टर्स किया है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज बैचलर्स के अंदर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, एंड A2 में क्या बोला इन्होंने, जो कैंडिडेट विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स, ठीक है, 55% मार्क्स इन्होंने किससे मांगा हुआ है, जिन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री की है। ठीक है, जिन्होंने बैचलर्स डिग्री की है किसके अंदर, इन इंजीनियरिंग, जिन्होंने बीटेक वगैरह किया हुआ है, फिर उनका मूड स्विच हो गया, मतलब मन स्विच कर दिया कि भाई अब हमें टीचर बनना है, हमें पढ़ाना है, ठीक है, हमें टीचर बनना है, गवर्नमेंट टीचर बनना है, अभी जो प्राइवेट टीचर बनना है, तो बीएड करने का उनका अगर मन कर रहा है तो उनके लिए मिनिमम जो परसेंटेज क्राइटेरिया रखा गया है वो है आपका 55% मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें इन्होंने क्लियर कर दी है। ठीक है, A1 A2, ठीक है, इसको अच्छे से बच्चा लोग समझ लेना ये सभी चीजें क्या है। अगर इसी में अगर आगे बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी फॉर चूजिंग द पेडोलॉजी कोर्सेज एंड रिस्पेक्टिव CUT पेपर्स। ठीक है, इन्होंने पेडोलॉजी की बात की है यहाँ पे, जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, जब जो पेडोलॉजी का जो सीन है ना बच्चा, तो आपको जब DU जो CACS जो इनकी पोर्टल होती है, जो कि जब काउंसलिंग के लिए जाओगे तो वहां पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अदरवाइज अगर CUT को पहले हम CUT जब देखेंगे तो आपके लिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, बट जब आप वहां पे जाओगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब काउंसलिंग में जाओगे तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको आप अच्छे से एक बार कवर कर लेना। ठीक है, अगर आगे बात करते हैं इसी में, तो ठीक है, जो देखो इन्होंने टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे इन्होंने पूरा प्रोवाइड कर रखा हुआ है, जो कि सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग है, जो इन्होंने कोर्स प्रोवाइड करते हैं, अभी जो कोर्सेस ही करवाते हैं बीएड के अंदर, ये इन्होंने सभी चीजें यहाँ पे पूरी मेंशन की हुई है। ठीक है, तो क्या है आपके टेबल के फॉर्म में इन्होंने पूरा मेंशन कर दिया है। तो देखो, सब्जेक्ट कैटेगरीज ऑल्सो कॉल द पेडोलॉजी सब्जेक्ट फर्स्ट। ठीक है, तो पेडोलॉजी के अंदर आपको सब्जेक्ट में क्या रखना है, साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, लैंग्वेज हो गया, सोशल साइंस हो गया, ये आपको रखने हैं। देन इसके अलावा कॉमर्स के हो गए, अदर्स लैंग्वेज जैसे पंजाबी हो गया, उर्दू हो गया, ये सभी चीजें हो गई। और इसके अलावा लास्ट जो होता है काफी लोगों का फेवरेट होता है होम साइंस। ठीक है, तो ये भी आपके कोर्सेज देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर देखना चाहिए सर साइंस के अंदर क्या क्या आती है कि जिसके लिए हम एलिजिबल हैं, तो साइंस के अंदर देखो बच्चा लोग, इसके अंदर आपका आता है बायोलॉजी आता है, केमिस्ट्री आता है, इंटीग्रेटेड साइंस भी आता है। ठीक है, देन फिजिक्स आता है। ठीक है, तो अगर आप साइंस के अंदर साइंस के स्ट्रीम से हो, ठीक है, मतलब आपने 11th 12th साइंस किया है, ग्रेजुएशन आपने साइंस किया है, और आगे आपका टीचर जो बनोगे, आपका जो टीचर बनने का मन है, तो आप साइंस स्ट्रीम में जाने जाते हो, या फिर बायो टीचर तुम्हें बनना है, केमिस्ट्री का बनना है, साइंस का बनना है, फिजिक्स का, किसी भी चीज का बनना है, तो आपको इस फील्ड साइंस की तरफ आपको जाना होगा। देन हमारा नेक्स्ट क्या, मैथमेटिक्स का है। ठीक है, नेक्स्ट मैथमेटिक्स के लिए है। एंड आता है नेक्स्ट नंबर क्या, लैंग्वेज के अंदर। कुछ लोगों के अंदर लैंग्वेज के अंदर आपको बीएड करना होता है, तो उसके लिए क्या कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, और संस्कृत हो गया। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, देन इसके अलावा आपका आता है नेक्स्ट नंबर सोशल साइंस का आता है पोर्शन। सोशल साइंस के अंदर आप क्या आते हैं, इकोनॉमिक्स आते हैं, जियोग्राफी आता है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी।
ठीक है। अब जो यहाँ पे स्टार दिया हुआ है, डबल स्टार है, ट्रिपल स्टार है, तो इसकी कुछ आपके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसको अभी जस्ट हम लोग अभी पूरा पूरा डिटेल में समझेंगे कि ये किसके लिए यहाँ पे स्टार बनाया गया है, ठीक है। देन अगर आगे बात करते हैं कॉमर्स, ठीक है, कॉमर्स के अंदर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, क्या होते हैं, ये भी आगे बात करेंगे, ठीक है। लैंग्वेज जैसे मैंने आपको बता दिया, ये सभी चीजें, ठीक। अगर आगे बढ़ते हैं इसी प्रोस्पेक्टर में हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हाँ, तो आपने सोचा होगा ना सर यहाँ पे स्टार बना हुआ है तो सर क्या मतलब है, तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, डिस्क्राइब कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या मतलब क्या रहा है यहाँ पे इनका, ठीक है। साइकोलॉजी विल बी ऑफर्ड ओनली DOE मतलब CIE जो उनका कॉलेज है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो उनका है, ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन वाला जो उनका कॉलेज है उसके अंदर सिर्फ आपको मिलेगा, और SPMC श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कॉलेज है, यही दो कॉलेज के अंदर आपको साइकोलॉजी मिलेगा। अगर आपको साइकोलॉजी करने का मन है तो आपको इन्हीं दो कॉलेज को टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सोशियोलॉजी के लिए जो ऑफर करता है केवल CIE मतलब आपका जो है CIE डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन वाला जो है ये सिर्फ आपको ऑफर करता है। एंड नंबर थर्ड जो आपका है पंजाबी एंड उर्दू लैंग्वेज के लिए आप टारगेट कर रहे हो तो आपके लिए होना चाहिए MVCE कॉलेज, ठीक है, MVCE कॉलेज आपको मिलता है इसके अंदर, ठीक है। ये सभी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है या फिर जो कॉलेज है इन्होंने यहाँ पे इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट थे वो अभी हम डिस्कस करेंगे, बाकी डिटेल जानकारी के लिए इसका प्रोस्पेक्टर आपको नीचे प्रोवाइड कर देंगे, तो आप एक बार उसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको यहाँ पे दे रखी हुई हैं, ठीक है। तो बच्चा लोग देखो, अब बात करें सीट्स की। अगर आप CUT का एग्जाम अटेंड कर रहे हो, बीएड का टारगेट बना ही नहीं हो, बीएड का मन करने का हो ही गया है, तो सर आपको ये भी तो डाउट होगा सर आपके जो सीट्स हैं बीएड के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है, वो कितने सीट्स हैं सर, ये भी तो बता दो हमें। तो बिल्कुल बताएंगे भाई, क्यों नहीं बताएंगे आपको। चलिए तो जानते हैं कि आपको जो सीट्स है जो ऑफर करते हैं वो कितने सीट है। मैं एक ओवरऑल बता दे रहा हूं कि आपके कितने सीट्स हैं, अदरवाइज आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि कितने कितने सीट कहां पे डिवाइडेड है, ठीक है। तो पहला जो हमारा कॉलेज आता है कौन सा, लेडी इरविन कॉलेज LIC, ठीक है, जिसके अंदर आपको होम साइंस मिलता है। होम साइंस के अंदर आपको टोटल सीट्स 125 है जो अदर कैटेगरीज वाइज डिवाइडेड है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता हमारा CIE मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है वो आपको 4 से 5 सेक्शन में टोटल सीट्स ऑफर करता है, कितना 125 सीट। अगर इसे हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, टोटल सीट्स अगर हम कैलकुलेशन करके अलग अलग रखते हैं तो बच्चा लोग देखो स्टार्टिंग कितने सीट है हमारे पास, 125 सीट्स है किसके अंदर, LIC के अंदर, ठीक है, 125 LIC के अंदर सीट है। एंड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है इसके अंदर टोटल सीट कितने हैं, 125 सीट्स आपको यहां भी देखने को मिल रहा है, और सभी कैटेगरी वाइज अलग अलग सीट यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी हुई है। एंड जो थर्ड हमारा है कौन सा, MVCE जो है कॉलेज है, इसके अंदर आपको टोटल सीट्स देखने को मिलता है कितने, 125 सीट देखने को यहाँ पे मिलते हैं, मतलब 125 का सेक्शन यहाँ पे चल रहा है। एंड नंबर 4 जो हमारा SPM है इसके अंदर भी टोटल आपको कितने सीट देखने को मिलते हैं, 63, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा धोखा कर दिया आपके साथ, क्या ही कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इन्होंने 63 सीट्स ही रखे हैं, ठीक है। और हम टोटल करते हैं सर टोटल कितने सीट्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो 438, ठीक है, टोटली 438 सीट आपको देखने को मिलती है इसके अंदर, ठीक है। अगर बीएड को टारगेट कर रहे हो तो, ठीक है, बीएड को टारगेट कर रहे हो तो टोटल आपको 438 सीट है, मतलब कोई दिक्कत नहीं बच्चा लोग, कह सकते हो 400 प्लस सीट्स आपके DU के अंदर देखने को मिलती है। आपके लिए इतनी सीट्स इनफ है क्योंकि आपको बैठना एक ही सीट पे है, बाकी तो दूसरों की सीट है ना बच्चा, आप उसको देख रहे हो, आप अपनी ये सीट को देखो और उस पर फोकस करो और उसके हिसाब से तैयारी करो और अच्छे से CUT का एग्जाम क्रैक कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी, नहीं समझ में आ रही नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बेफिक्र होकर पूछ लो, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आगे बढ़े इसी पॉइंट्स में देखते हैं क्या, अभी जस्ट मैंने बताया कि आप जो आपके सीट्स हैं वो सभी कॉलेज वाइज अलग अलग है। यहाँ पे इन्होंने फिर से मेंशन किया हुआ है जो आपके LIC कॉलेज, लेडी इरविन कॉलेज एंड SPM जो कॉलेज है अवेलेबल ओनली फॉर वुमेन्स, वो सिर्फ वुमेन्स के लिए है, आपको इसका भी ध्यान रखते आगे बढ़ना है, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ में कुछ इन्होंने आपकी जो रिजर्वेशन की बात की है SC/ST कैटेगरीज के लिए या फिर OBC के लिए, तो इसको आप डिटेल से अपने से यहाँ से पढ़ लेना जो आपकी जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है। ये सभी चीजें आपकी यहाँ पे सभी इन्होंने मेंशन की हुई है। बाकी जो आज की हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे CUT के पॉइंट ऑफ व्यू से जो CUT में इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो ये सभी चीजें उन्होंने पूरी यहाँ पे देखो मेंशन कर दी हुई बच्चा कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे क्या चीजें करनी है,
CUT के लिए जानी पड़ेगी, ठीक है। CUT पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, पहले आपको CUT का स्कोर लाना पड़ेगा, ठीक है। पहले आपको CUT का स्कोर क्रैक करना है, देन इसके बाद आपको इनके जो आपके काउंसलिंग होते हैं वो करने होंगे, ठीक है। अब चलो देखो फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ गया आपका CUT के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ गया। जो आपके CUT में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर क्या पूछे जाएंगे, कहां से नहीं पूछे जाएंगे, वो सभी चीजें यहाँ पे इन्होंने क्लियर टोटली अच्छे से मेंशन कर दी है। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा इनको कि इन्होंने सभी चीजें अच्छे से मेंशन कर दी है, जैसे चाहे वो सीट हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हो या फिर वो आपके जो एग्जाम पैटर्न हो, इन्होंने सभी चीजें मेंशन कर दी है, ठीक है। तो अब बात करेंगे सबसे पहले हम साइंस का, ठीक है। साइंस ग्रुप वाले बच्चों के लिए हम बात करेंगे तो टोटली देखो जाहिर सी बात है पीजी के अंदर पार्ट ए पार्ट बी है, ठीक है। तो पार्ट ए के अंदर 25 क्वेश्चन आएंगे जो आपके लैंग्वेज के होंगे, वर्बल एबिलिटी होगा, ये सभी चीजें आएंगे, ठीक है। देन 75 जो क्वेश्चन बचे आपके डोमेन स्पेसिफिक होगा, ठीक है। जो आपके सब्जेक्ट है, ठीक है, जो आपके डोमेन स्पेसिफिक जो आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हैं वो आपके बीएड के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। आपने साइंस किया हुआ है, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन में साइंस किया तो साइंस से रिलेटेड आपके 75 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बट बाकी जो 25 क्वेश्चन होंगे वो सभी में, ठीक है, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, साइंस का हो, लैंग्वेज का हो, सोशल साइंस का हो, कॉमर्स का हो, पंजाबी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, सोशल साइंस, सभी के लिए 25 क्वेश्चन सेम आएंगे। बट जो आपके 75 क्वेश्चन होंगे वो सभी के अलग अलग होंगे। इसी हम बात करते हैं मैथमेटिक्स का, तो जो 75 क्वेश्चन उनके लिए आएंगे वो मैथमेटिक्स बेस्ड ही होंगे और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे। लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज के जो 75 क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। सोशल साइंस की मैं बात करता हूं तो सोशल साइंस में जो आपके 75 क्वेश्चन आएंगे वो सोशल साइंस के ही आएंगे, ठीक है। इसी तरह कॉमर्स में भी उसी तरह आएगा, पंजाबी लैंग्वेज में भी वही आएगा और उर्दू लैंग्वेज के अंदर भी वही आएगा, सोशल साइंस के अंदर भी वही आएंगे 75 क्वेश्चन। मतलब यहाँ पे क्लियर है, जो आपके डोमेन स्पेसिफिक है वही आपके 75 क्वेश्चन आएंगे, अदरवाइज 25 क्वेश्चन जो आएंगे आपके जनरल से आएंगे, ठीक है। ये सभी चीजें क्लियर हो गई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें कहां से किसको सिलेक्शन करना है। और इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अभी आपका जो एग्जाम डेट है वो रिवील हो चुका, आपके एग्जाम डेट्स क्या है, ठीक है। और ये सभी आपके एडमिशन के जो फॉर्मेलिटीज होते हैं, जो आपके एडमिशन के टाइम पे चीजें चाहिए होती हैं डीयू के अंदर, वो सभी इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया होगा। तो मैं आपको पहले भी क्लियर कर दूं ये चीजें कि आप पहले CUT पे फोकस करो, CUT का एग्जाम अटेम्प्ट करो, वहां पे अच्छे से अच्छा स्कोर लाओ, ठीक है, तभी आप इनके पोर्टल पे जाओगे, तभी वहां पे एडमिशन ले पाओगे। तो पहला जो फोकस होना चाहिए आपका क्या होना चाहिए, CUET का एग्जाम आपका फोकस होना चाहिए। ये सभी चीजें देखो बच्चा लोग फर्स्ट ईयर की जो पढ़ाई जाएंगे उनके अंदर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी करवाया जाएगा वो यहाँ पे चीजें मेंशन की गई है, ठीक है। तो अभी आपको ये फोकस नहीं करना है, अभी आपको सीधा फोकस करना है क्या, CUET 2024 के अंदर CUT का एग्जाम, ठीक है। तो पहले आप उसको फोकस करो, उसका एग्जाम क्लियर करो, ठीक है। और मैं CUT के एग्जाम डेट की बात करता हूँ, तो आपका जो एग्जाम डेट है वो मार्च में डिक्लेयर कर दिया गया है NTA के द्वारा, ठीक है। NTA से एग्जाम करवाती है, CUT UG का हो जाए CUT PG का, आपके एग्जाम डेट्स रिवील हो चुके हैं, ठीक है। मार्च में आपका एग्जाम होगा और बट आपको अपनी प्रिपरेशन आज से ही, अभी से ही आपको स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। 24 के एग्जाम के लिए अगर आप बीएड को टारगेट कर रहे हो तो बच्चा लोग आई होप, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सारे डाउट्स सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स अगर बच जाता है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।